जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं रीना बिस्ट। आज हम लोग आपसे बात करेंगे कुष्मांडा माँ का चौथा नवरात्रा। क्या रहेगा स्वरूप, भोग, रंग, चक्र उनका, कि किस में हम ध्यान लगाए जिससे हमारे घर में पॉजिटिविटी, हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो इन सब की जानकारी हमें देंगे पंडित सुनील भारद्वाज जी। जय माता दी। जय माता की। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है। देखिए, माँ का स्वरूप यहाँ पर देवी भागवत में लिखा है, दुर्गा जैसा स्वरूप है। अष्टभुजाधारी है ये माँ, सिंह पर सवार है। अगर बात करते हैं इनके स्वरूप की, तो इनके दाहिने हाथ के ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। ये इस बात का संकेत है कि आपको भरपूर धन, संपदा, ऐश्वर्यता देने वाली है। वहीं एक तीर है उसके नीचे वाले हाथ में और धनुष है। ये इस बात का संकेत है कि शत्रु भी इस बात को सोचते रहें कि माँ अगर धन धान्य दे रही है और उनके भक्तों पर अगर कोई बुरी नज़र डाले, कोई विपत्ति आए, कोई कष्ट आए, किसी बंधन में आ जाए, कोई बाधा में हो, जो उनके सच्चे भक्त हों, उनका वो उस तीर से संहार भी कर सकती है। वहीं कमंडल है, ये एक साधक की साधना का फल कैसे मिले, वो क्या तपस्या करे, और उस कमंडल में अमृत कलश भी हो सकता है, तो वो माँ बरसा सकती है। अभी बात कर लेते हैं कि इनके उल्टे हाथ के सबसे पहले हाथ में कलश है, ये अमृत कलश है। ये आपको अमृत के स्वरूप आपके घर में, आपकी संपत्ति में, आपकी ऐश्वर्यता में वो रंग और रस भरेगा। दूसरे हाथ की बात करते हैं तो ये इनके हाथ में माला है, वो जप के लिए है, और गदा और चक्र है। गदा का संकेत है कि वो बहुत बलशाली है, उनका भक्त श्रेष्ठ है, और माँ का उपासक, वो चक्र जो है, वो माँ का उपासक जिसके पास अगर है तो वो समझ लीजिए कि वो हरिप्रिय है। तो ये माँ का एक स्वरूप बहुत सुंदर है। देवी भागवत में इसका विस्तार रूप से वर्णन है, और इन्हीं माता का जो निवास भी है वो सूर्य मंडल में है। ये सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो इनका निवास भी है, और इन्हीं की शक्ति से सूर्य अपनी प्रकाश की किरणें हम तक पहुंचाते हैं। जी, ये तो आपने स्वरूप के बारे में बताया। अब आप ये बताइए कि ये माँ का नाम कुष्मांडा कैसे पड़ा? देखिए, कुष्मांडा है एक, जो संस्कृत भाषा में कहा गया कुम्हड़े का नाम, जिसको हम कद्दू या भी बोलते हैं, वो माँ को बहुत प्रिय है। उसकी बलि बहुत प्रिय है माँ को। यहाँ पर कोई ऐसी बलि नहीं ली माँ ने जो किसी नर की हो या किसी जीव की हो। यहाँ माँ ने कहा कि सिर्फ जो प्राकृतिक चीज़ से निकली हो उसकी बलि, यानी कि आज के दिन कद्दू ला के रखा जाए घर में, और वो नौमी के दिन उसका प्रसाद बनाया जाए। इसलिए इनका नाम कुष्मांडा माँ पड़ा, क्योंकि इनका जो स्वरूप है वो अंधकार को दूर करता है। जी। इन माता का यही एक बहुत बड़ा स्वरूप है कि वो अंधकार को दूर क्यों करता है, और वो इसलिए इसकी बलि लेती है। नाम इनका इसलिए कुष्मांडा पड़ा। जी। अच्छा, आप मैं अब जानना चाहेंगे कि इनका रंग और भोग, इनको क्या लगाया जाए? देखिए, माँ को आज के दिन मालपुए बहुत पसंद है। जी। आज के दिन रंग की बात करें, नारंगी या स्लेटी रंग होना चाहिए। हुँ, और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए हुँ, और निर्णय लेने के लिए, उन्नति के लिए इनकी उपासना जो व्यक्ति करता है, हुँ। तो उसको अवश्य सफलता मिलती है। अच्छा। और इनका इस मतलब इस टाइम पे अगर हम ध्यान लगाएँ तो कौन-से चक्र पे हमें ध्यान लगाना चाहिए माँ का? ये सबसे श्रेष्ठ है कि अनाहत चक्र जो हमारा होता है, हुँ, जो चौथे नवरात्रे में आ जाता है हृदय क्षेत्र के पास, हुँ। यहाँ पर हमारा ध्यान होना चाहिए। योगी लोग इसी दिन इस क्षेत्र पे अपना ध्यान लगाते हैं, जिससे उनके संपूर्ण शरीर की रक्षा होती है। यही एक ऐसा दिन है जो उनके, देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य कहाँ बैठा है इस बात का निर्णय देगा कि आपको रोग होंगे, आपकी ऐश्वर्यता कितनी मिलेगी, कितना उच्च पद प्राप्त करेंगे। और इन माँ की कृपा से ही आपको वो सब उन्नति मिल सकती है, और आपका शरीर सुरक्षित और निरोगी रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर निर्णय लेने, बुद्धि तीक्ष्ण के लिए माँ कुष्मांडा की आराधना ही की जाती है। अच्छा। अब जैसे कि व्रत रख रहे हैं लोग, पूजा कर रहे हैं, तो अब ये चाहेंगे कि जैसे अब माता का जो चौथा नवरात्रा है, इसमें ऐसा कौन-सा मंत्र का जाप किया जाए, जिससे और अच्छे से पॉज़िटिविटी मिले? देखिए, मंत्र तो इनका सूर्य का मंत्र है। सूर्य गायत्री करी जाए, हुँ, उससे बहुत फल मिलता है। जी। माँ कुष्मांडा ने क्योंकि सृष्टि की रचना अंधकार रूप में करी थी, इनकी कथाओं में भी ये है हुँ, कि जब सृष्टि में कुछ नहीं था,
जब चारों तरफ अंधकार अंधकार था, कुछ नहीं था, सृष्टि बनी नहीं थी, तब माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट से सृष्टि की रचना करी थी। जी। ये वो माता है जिन्होंने ये जो सृष्टि बनाई है, जरा सी हल्की सी हंसी से बनाई थी ये सृष्टि। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा निर्माण किया हो, ये सिर्फ हल्की मंद हंसी से इन्होंने सृष्टि की रचना करी। और उस सृष्टि की रचना करते हुए इन्होंने सूर्यमंडल में वास किया। इसलिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सूर्य को जल देता है, सूर्य गायत्री पढ़ता है या गायत्री मंत्र का जाप करता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इस मंत्र का जाप करता है, अगर पूर्ण मंत्र करता है सूर्य को अर्घ देते हुए, तो उस व्यक्ति को जिस मुख से निकली जाएगी सूर्य की गायत्री, इतनी तेज शक्ति है कि वो टकरा के सूर्य से उसी मुख में प्रविष्ट कर जाएगी। ये गायत्री तो बहुत बड़ी महिमा है। गायत्री तो आपने देखा होगा कि देवी भागवत में लिखा है कि जो ऋषि करते रहे हैं, तो अगस्त ऋषि ने की, बहुत सारे ऋषियों ने करी है इनकी तपस्या। तो गायत्री की महिमा तो अपरंपार है। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। जितने मंत्र हैं वो सब गायत्री से नीचे हैं। अगर कोई भी मंत्र हो, सारे मंत्र गायत्री से नीचे कहे गए हैं, क्योंकि एक ही मंत्र ऐसा है सृष्टि में जो मंत्र जब गाया जाएगा, जिस मुखमंडल से निकलेगा, वो पूर्ण भी नहीं होगा कि वो सूर्य कितनी दूर है, उससे टकरा के माँ के पास पहुंचेगा और उससे पहले ही, समाप्त होने से पहले, उसी मुख और मंडल के अंदर अनाहत चक्र में प्रविष्ट कर जाएगा। अनाहत चक्र इसीलिए योगी लोग जागृत करते हैं। योगी लोग मोह माया से परे हो जाते हैं, उनको किसी का बंधन नहीं है, उन्हें किसी से प्यार नहीं है, उनको किसी से, वो विरक्त हैं। आदमी कहता तो है हम विरक्त हैं, होता नहीं है विरक्त। तो वो विरक्त हो जाएंगे और उसी लिए उनका अनाहत चक्र जागृत होगा। और जब अनाहत चक्र जागृत होगा तो व्यक्ति अपने ईष्ट के प्रति, अपने ध्यान करते करते अपने ईष्ट में इतना डूब जाएगा कि वो भगवान या माता के उस मणिलोक का वासी होगा। और जो व्यक्ति मणिलोक का चिंतन करेगा वो कभी, हम बताते हैं, दरिद्र नहीं होगा। मणिलोक का चिंतन हम आपको प्रयास करेंगे आपके इस श्रृंखला में बताने का कि मणिलोक है क्या, मणिलोक का वर्णन देवी भागवत में क्या कहा गया है, वो क्या स्वरूप है मणिलोक का। और उसके अंदर जो हम ये रतन पहनते हैं उसके अंदर खंबे कहे गए हैं, 44 परकोटे हैं। मणिलोक का आज से ही चौथे नवरात्रे से व्यक्ति को चिंतन कर लेना चाहिए। तो पहले से करना चाहिए कि मणिलोक का चिंतन किस तरीके से किया जाए, मणिलोक में जाया कैसे जाए, उसके 44 परकोटे पार कैसे किए जाएं, और 44 परकोटे पार करने के बाद वो जो देवी है, वो देवी का स्वरूप क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जो शक्तियां हैं उसी देवी की। जैसे अभी आपने बताया, तो जिसमें योगी लोग भी पूरा इसमें ध्यान करते हैं। योगी लोग वही ध्यान करते हैं, वो अनाहत चक्र का। आपका अगर रूट चक्र बहुत अच्छा होगा तो आप सारे एनर्जी अपने अंदर ला सकते हैं। आपका रूट चक्र बहुत, देखो कहीं कोई आपदा आनी है, कोई विपत्ति आनी है, कोई घबराहट होनी, सबसे पहले आपका दिल, हार्ट बीट बढ़ जाए, क्योंकि कमजोर हो। और जब वो प्रसन्न होगा तो आप हमेशा अच्छे प्रसन्न मुद्रा में होगे। तो यही देवी भागवत का एक अंश है। ओके। तो जैसे अभी मैं ये चाहूंगी कि आजकल नेगेटिविटी बहुत है, नज़र बहुत लगती है, प्रॉब्लम्स इतनी चल रही हैं, तो उसको हटाने का कुछ बताइए कि जो नेगेटिविटी कैसे हटाई जाए, नज़र कैसे उतारी जाए, क्योंकि लोगों को इस चीज़ में बड़ी दिक्कत रहती है कि कैसे किया जाए। कन्फ्यूज़न है कि लोगों को कि किस चीज़ से उतारी जाए, या होगी, उतरेगी, नहीं उतरेगी, क्या मतलब है कि करना चाहिए कि नहीं। देखिए, नज़र देवी भागवत में लिखा है कि इन दिनों में अगर नज़र उतारनी है तो श्रेष्ठ ग्रंथ देवी भागवत कहा गया। उसका अगर कोई अध्ययन प्रतिदिन करता है तो उस व्यक्ति के घर में नज़र दोष नहीं होगा, किसी भी प्रकार का दोष नहीं होगा। और उस व्यक्ति को अगर बच्चों की नज़र उतारनी है तो पीली सरसों कही गई है, लौंग कही गई है, कपूर कहा गया है, तेजपात के पत्ते कहे गए हैं, अजवाइन कही गई है, गूगल कही गई है, लोबान। इसको आप हवन कुंड में गाय के उपले के ऊपर रख के भी 7 बार नज़र उतारें तो वो बच्चों के लिए श्रेष्ठ कहलाएगी। किसी व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए उसमें धुनी करी जाए,
धुनी से हाँ, या जलाकर? लोबान की और गूगल की धुनी करी जाए जी। तो उससे भी नज़र बहुत अच्छे से उतरती है। मतलब जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं, चलो इसमें हमने किया, अगर नवरात्रि ना भी हो तब भी हम इससे नज़र का कर सकते हैं? बिल्कुल, आप ये 12 महीने कर सकते हैं, इस जी। तरीके का है। और इन्हीं संविधाओं से आप जोड़कर हुँ। नज़र उतार सकते हैं। हुँ। इसमें यूँ तो इसके हवन का बहुत बड़ा बेल गिरी गई है, जटामासी कही गई, इंद्र जौ कहे गए हैं, जो देवी के होम में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसकी सामग्री जो होती है समिधा वो अलग होती है, उसको इस्तेमाल किया गया हवन में। तो उससे गोले से हवन करा गया है, गोले का हवन किया जाए और समिधा की जगह गोले का इस्तेमाल कहा गया है, पीली सरसों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें जो हवन सामग्री होती है उसमें कम से कम 54 जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनसे कहा गया है, तो उनसे नज़र उतारी जाए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि देवी का मंत्र 10 महाविद्याओं का उच्चारण, वह है जयंती, मंगला, काली, भद्र, काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमस्तुते। ये आप इनके नाम लीजिए। जी। इनके नाम लेने से आपको नज़र दोष कम होती है। जो व्यक्ति इनकी जोत प्रचंड करता है, जोत के अंदर पीली सरसों डाल के रखता है, तब वो जोत चटकती है तो वो नज़र स्वयं उतर जाती है। तो नज़र उतारने का सबसे सरल माध्यम है। और माँ को अर्घ देना, और अर्घ जो है तांबे की गरवी से दीजिए। जिस व्यक्ति के नाम से अर्घ दे सकते हैं, कोई बच्चा बाहर पढ़ता हो, कोई बच्चा घर में ना हो, माता दे सकती है, बहन दे सकती है, पत्नी भी दे सकती है उसके नाम से। अक्षत, रोली या पुष्प अवश्य डालें। मिष्ठान में गुड़ डालें, चीनी ना डालें। अपने सिर के ऊपर से जल दें, जहाँ वो जल गिरे उस प्रतिबिंब को, जो रिंग फिंगर होती है नाम, इसको इससे लगाकर आंखों पे स्पर्श कराएं। ओम घृणी सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, जपाकसम संकाशम काश में महादोतम परतोस्मै दिवाकरम, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, इस तरह से ओम घृणी सूर्याय नमः। जी। हाँ, कुछ लोग इसके साथ साथ इनके बच्चों के भी नाम लेते हैं, यम, यमुना, शनिदेव। जी। तो आपने कहा नज़र की नहीं होती है, तो आप यम, यमुना, शनिदेव बच्चों के नाम हो गए। जी। जी। उसका भी नाम ले लेते हैं, ये इनके संतान है। जी। जी। अपने यमुना ये बहती है ना दिल्ली में, ये संतान है। तो यम देव संतान है इनके, इसलिए शनिदेव संतान है इनकी। यम, यमुना, शनिदेव इनका नाम लीजिए आप, तो उससे भी नज़र कम होती है। जी, इस पे हम ज़रूर दोबारा से एक वीडियो बनाएंगे ताकि अच्छे से एक लंबी वीडियो सिर्फ नज़र के ऊपर बने। अभी समय कम है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो जय माता दी कि आपने इतने अच्छे से हमारे व्यूवर्स को कुष्मांडा माता के बारे में बताया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप कुछ कुंडली या वास्तु रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय माता की।